हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज के ऊपर, यहाँ पर आज हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर बेटा हमारे पास दो मेथड है, इन दोनों मेथड को हमने बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, हमारा टॉपिक है बेटा मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल है। अगर आपको अपने पार्टनर या मैनेजर को कमीशन देना है तो आप दो तरीके से दे सकते हो, एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, अगर ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक पार्टनर या मैनेजर का कमीशन लेस नहीं हुआ है, एक ऐसा प्रॉफिट है, तो ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर आप एक ऐसे प्रॉफिट को कंसिडर कर रहे हो जिसमें पार्टनर या मैनेजर का कमीशन लेस हो चुका है, तो ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम बेटा अपने पार्टनर को कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे भी दे सकते हैं और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे भी दे सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हम कौन से प्रॉफिट पे बेटा कमीशन देना चाह रहे हैं। बोलो, बात समझ में आई। तो हमारे पास दो मेथड है। पर सर ये बताइए कि अगर हम अपने मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देते हैं तो प्रॉफिट को ही बेस क्यों लेते हैं। वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि कमीशन ना परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाता है। अब परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है प्रॉफिट पे। जितना ज्यादा प्रॉफिट यानी उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, हम जब भी अपने मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देते हैं तो प्रॉफिट को बेस ले सकते हैं। आइदर वो प्रॉफिट कमीशन घटाने से पहले का हो सकता है यानी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या एक ऐसा प्रॉफिट हो सकता है जिसमें से कमीशन लेस हो चुका हो यानी वो प्रॉफिट जिसमें कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके। अब देखो, अगर हम बेटा अपने मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देते हैं एक ऐसे प्रॉफिट में जिसमें अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ, तो बेटा फिर ये एक प्योर प्रॉफिट है क्योंकि इसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ है। तो बेटा अगर आप इस पे ही कमीशन देना चाहते हैं ऐसे प्रॉफिट पे, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। आपको नेट प्रॉफिट लेना है, कमीशन का जो रेट है 10%, 12%, जो भी है आपको अप्लाई कर देना है। 10% है तो 10/100, 12% है तो 12/100, 15% है तो 15/100। जितना भी परसेंट होगा आपको प्रॉफिट पे उतना परसेंट अप्लाई करना है और अपने मैनेजर या पार्टनर का कमीशन निकाल देना है, क्योंकि आप ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हो जिस प्रॉफिट में अभी तक आपका कमीशन लेस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है बेटा। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है बेटा ऐसे प्रॉफिट पे जिस पे उसका कमीशन भी लेस हो गया हो। जैसे मैं आपको एक पॉइंट यहां पर समझाता हूं। देखो बेटा, मान लो कि हमें प्रॉफिट दिया है कमीशन घटाने से पहले का 1,10,000। क्या सर इसमें बिजनेस के तमाम जितने एक्सपेंस हुए होंगे कमीशन से पहले, क्या वो सब लेस हो गए होंगे? हाँ बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इसमें बिजनेस के जितने और अदर एक्सपेंसेस हैं वो तो लेस हो चुके होंगे, बस इसमें अभी तक बेटा कमीशन लेस नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इस प्रॉफिट को बोला जाता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मान लो मैंने आपको ऐसा प्रॉफिट दे दिया है जो कि है 1,10,000 का, और इन प्रैक्टिकल हमें ना बेटा यही प्रॉफिट तो पता होता है जिसमें से हम अभी सारे एक्सपेंस तो लेस कर चुके हैं, बस अभी क्या लेस करना बाकी है, कमीशन। तो प्रैक्टिकली हमें ऐसा ही प्रॉफिट पता होता है। और मान लीजिए कि यह है 1,10,000 रुपए का, और हमारा मैनेजर बेटा कमीशन मांग रहा है, मान लो लेट बी सपोज 10% से, बट उसकी शर्त यह है कि मुझे जो कमीशन चाहिए वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे नहीं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे चाहिए। अब आप खुद देखो, हमें प्रॉफिट कौन सा पता है, हमें प्रॉफिट पता है बिफोर, बट वो मांग किस पे रहा है, आफ्टर पे, यानी जिसपे उसका कमीशन ऑलरेडी लेस हो। तो ये प्रॉफिट तो बेटा हमें पता ही नहीं, और जब ये प्रॉफिट हमें पता नहीं तो हम इस पे कैसे कमीशन दे दें? तो बोलो, फंस गए ना हम, फंस गए। द आंसर इज यस। तो देखो हम कौन से प्रॉफिट पे दे सकते हैं। सर देखो, मांग तो वो आफ्टर पे रहा है पर प्रॉफिट हमें कौन सा पता है, बिफोर वाला। तो देखो फर्म क्या करती है बेटा, फर्म ये करती है कि भाई देखो हम आपको कमीशन देंगे बिफोर पे ही,
पर ये जो बिफोर वाला प्रॉफिट है ना बेटा, इसको आफ्टर पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब इस बिफोर वाले प्रॉफिट को हम आफ्टर पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा ना हमारे पास एक फॉर्मूला है जहां से हम बिफोर के प्रॉफिट को डायरेक्ट इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर पे। तो फॉर्मूला ये है कि आप बिफोर वाला प्रॉफिट ही लीजिए, ठीक है, और उस पर रेट अप्लाई करिए। बस जब आप डिनोमिनेटर को लिखने जाएंगे तो जैसे रेट 10% है, तो हम बिफोर चार्जिंग में तो बेटा 10/100 करते थे, क्योंकि वहां पर तो वो बिफोर पे ही मांग रहा होता था। तो वहां तो बिल्कुल प्योरिस्टिक जो प्रॉफिट होता था उसी पे हम बेटा कमीशन देते थे। बट यहाँ पे क्योंकि वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे मांगना चाह रहा है, यानी एक ऐसे प्रॉफिट में जिसमें उसका कमीशन लेस हो और वो हमें पता नहीं, तो उस पर हम दे नहीं सकते। तो दे हम बिफोर पे रहे हैं बट उसको आफ्टर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेटा ना यहाँ पर हम बेस इंक्रीज कर देंगे। बेस इंक्रीज का मतलब है कि अगर 10% है तो हम नीचे सिर्फ 100 नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे। मतलब डिनोमिनेटर में बेस उतने से इंक्रीज कर दिया जाएगा जितने से हम उसे कमीशन का रेट दे रहे हैं। जैसे अगर हम 10% से कमीशन दे रहे हैं तो बेस हो जाएगा 110। अगर 5% से कमीशन दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 105%। अगर हम 12% से कमीशन दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 112%। अगर हम 15% से कमीशन दे रहे हैं तो इट विल बी 115%। जैसे ही बेटा हम बेस इंक्रीज करते हैं ना, तो ये नेट प्रॉफिट जो बिफोर पे होता है ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, आफ्टर पे। और फिर हम आफ्टर पे क्या दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं। तो दिस इज द टेक्निक। पर सर ये तो रटा दिया आपने, इसका लॉजिक भी तो होगा कि बेस नीचे इंक्रीज कैसे हो जाता है, इसका कुछ बेस, इसका कुछ लॉजिक भी तो होगा। द आंसर इज यस बेटा, इसका एक लॉजिक है। और इसी लॉजिक को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिया है, डेरिवेशन दिया है, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है 1,10,000। आपका जो पार्टनर है, लेट बी सपोज वो कमीशन मांग रहा है 10%। किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर, वो मांग रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के ऊपर। बट क्योंकि ये हमें पता नहीं, और बेटा आपने बचपन में 6, 7, 8, 9, 10th में मैथ्स करी होगी, तो वहां पे जब आप मैथ्स करते थे, बेसिक मैथ्स, तो आपको पता था जब आपको कोई वैल्यू पता नहीं होती थी तो हम उसे एक्स ले लेते थे। तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को क्या ले लिया, एक्स, क्योंकि ये प्रॉफिट मुझे पता नहीं। और बताओ, अगर इसी एक्स अमाउंट के प्रॉफिट पे अगर वो कमीशन मांगना चाह रहा है तो एक्स का अगर आप 10% निकालोगे तो इट विल बी 0.10 एक्स, है ना। एक्स का 10% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 0.10 एक्स। तो ये 0.10 एक्स हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है, मतलब अगर हमें एक ऐसा प्रॉफिट ढूंढना है जिसमें कमीशन भी लेस है, यानी अगर मुझे ये एक एक्स अमाउंट पता करनी है, तो ये कैसे पता चलेगा, जब मैं 1,10,000 में से कमीशन को क्या कर दूंगा, लेस। तो 1,10,000 माइनस कमीशन। पर कमीशन हमें पता नहीं, क्योंकि वो कमीशन एक ऐसे प्रॉफिट पे मांगना चाह रहा है जिसपे उसका ऑलरेडी कमीशन डिडक्ट हो, इसलिए हमने कमीशन को अभी लिख दिया 0.10 एक्स। बोलो, बात समझ में आ गई। तो जब इस 1,10,000 में से माइनस होगा 0.10 एक्स, है ना, तब जाके मेरा ये एक्स अमाउंट आएगा। बोलो हाँ कि ना, तब जाकर मेरा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। हाँ सर। तो ये ना एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, एक इक्वेशन, कि अगर आपको एक्स चाहिए तो 1,10,000 में से आपको 0.10 एक्स लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्स यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की वैल्यू पता चलेगी। अब बेटा हम देखो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे, तो ये जो -0.10 एक्स है जब अपना लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 0.10 एक्स इक्वल टू 1,10,000। और ये हो जाएगा बेटा, देखो ये x है तो ये 1x हो गया, 1x में अगर आप प्लस करेंगे 0.10x तो ये हो जाएगा 1.10x इक्वल्स टू 1,10,000, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए 1,10,000 क्या है, ये 1,10,000 एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ओके। अब देखो मैंने क्या करा, x मुझे निकालना है तो x मैंने एक साइड रखा, और जो ये मल्टीप्लाई में बेटा 1.10 है, 1.10, जब मैं इसको RHS में लेकर जाऊंगा तो बेटा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आपको पता है ना, कोई चीज प्लस की होती है, अपोजिट साइड लेकर जाओ तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बट अगर मल्टीप्लाई में है तो जब अपोजिट साइड में जाता है तो डिवाइड का हो जाता है। तो देखो ये डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना बेटा, अगर मैं इतने को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ना x की वैल्यू आ जाएगी, x की। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 लाख आएगा। ये 1 लाख क्या आ गया, एक्स अमाउंट, यानी ये जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ये मुझे पता चल जाएगा कि कितना है, 1 लाख। अगर मैं इतना सॉल्व करता हूं तो मेरा एक्स आ जाएगा।
और एक बात बताओ, अगर ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इतने को सॉल्व करके कितना आएगा 1 लाख, तो मैं इसी पे डायरेक्ट अब कमीशन दे सकता हूँ 10%, क्योंकि इसी पे मांगना चाह रहा था, एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे उसका कमीशन लेस हो। तो अगर मैं इस पे बेटा अगर 10% दे दूं, 10% को हमने क्या बोला था 0.10x, तो 0.10 दे दूं, 10% को मैं 0.10 भी बोल सकता हूँ। तो अगर 10% दे दूं तो क्या मेरा डायरेक्ट कमीशन निकल कर आ जाएगा। एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें उसका कमीशन भी लेस हो। बोलो हाँ कि ना। बोलो समझ में आया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि बेटा 1,10,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप 1.10 कर रहे हो, इसको यहाँ लेकर आ रहे हो, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी और सॉल्व करके ये 1 लाख ही आएगा, है ना। अब आपको पता है कि x की वैल्यू आ गई 1 लाख, मतलब हमें एक ऐसा प्रॉफिट पता चल चुका है जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो अब हम डायरेक्ट इस पे 10% दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना 10%। तो 10% को क्या बोलूंगा मैं 0.10। तो मैंने क्या कहा कि इतना मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस पे मैंने डायरेक्ट दे दिया पार्टनर को कमीशन जितना वो मांगना चाह रहा था। कितना मांगना चाह रहा था 10%, यानी 0.10। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरा डायरेक्ट यहां से कमीशन अब निकल कर आ रहा है और अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। बोलो हाँ कि ना। तो बताओ कमीशन अगर मुझे निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच मेथड से, तो मेरा जो नंबर्स बचे, जो अमाउंट्स बचे, वो कितने बचे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू 10। और अगर मैथमेटिकली मैं इस 110 को 10 के नीचे लेकर आ जाऊं तो कुछ गलत तो नहीं है, बताओ। नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, अगर आफ्टर से निकालना है कमीशन, फॉर्मूला क्या हो गया बताओ। सर ये प्रॉफिट तो कौन सा वाला था, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला था, ठीक है। इस पे आपने लगाया, ठीक है, इस पे आपने लगाया रेट, ठीक है, रेट, और नीचे प्लस कर दिया 100 प्लस रेट, ठीक है। तभी तो नीचे देखो 110 हुआ। तो ये ना इसकी डेरिवेशन है बेटा, कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जब हम बिफोर के प्रॉफिट को लेते हैं तो नीचे हम बेस इंक्रीज करते हैं। तो ये डेरिवेशन थी, तो मैंने बता दिया, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और अपना समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इतना बोलते ना लेंथी काम तो हम बार बार नहीं कर सकते ना आफ्टर चार्जिंग से कमीशन निकालने के लिए। तो इसलिए ना बेटा हमारे पास ये शॉर्ट में फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर का पता है बट आपको कमीशन देना है आफ्टर पे, तो आप बिफोर वाले को ही आफ्टर पे कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, बेस इंक्रीज करके। अच्छा सर एक बार बताओ कि अगर हमें ना क्वेश्चन में बाय इत्तफाकन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 1 लाख, और इसी पे वो कमीशन मांगना चाहता है, हाँ, तो अगर इसी पे कमीशन मांगना चाहता है तब आप बेस इंक्रीज नहीं करेंगे, तब आप डायरेक्ट इसी प्रॉफिट पे कमीशन दे देंगे, क्योंकि आफ्टर पे मांग रहे हैं और मैंने आफ्टर का प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो फिर डायरेक्ट उस पर कमीशन लगा दोगे। बट ऐसा ना बहुत कम होता है बेटा कि मैं आपको आफ्टर का प्रॉफिट दे दूं, ठीक है, मैं दूंगा आपको बिफोर का ही। और अगर बिफोर के प्रॉफिट पे अगर हम आफ्टर के हिसाब से कमीशन देना चाहते हैं तो हमें बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, दैट्स योर पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया बेटा। अब यहाँ पर नोट मैंने ये दिया है कि बेटा देखो डिफरेंस, बस देखो कैलकुलेशन चाहे मैनेजर को कमीशन दो पार्टनर को सेम होती है, बट बेटा देखो इनकी ना जो प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग है ना वो अलग होती है। क्योंकि देखो मैनेजर ना आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ना सैलरी बेसिस पे काम करता है, और अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी दोगे तो हम आपको कमीशन देंगे, तो ऐसे में मेरे बच्चे वो एक तरीके से बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंस है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिजनेस उसको रोक नहीं सकती, बिजनेस को वो देना होगा अगर आपके मैनेजर ने परफॉर्मेंस अच्छी दी तो ऐसे में बेटा ये कंपलसरी एक्सपेंस होता है मैनेजर को कमीशन देना, दैट्स वाई ये पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। और पार्टनर कमीशन बेटा, अगर आप अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो पार्टनर को आप कुछ भी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी दो, प्रॉफिट वगैरह, तो वो सब ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये माना जाता है कि आपने अपने प्रॉफिट को ही बांट रहे हो एक तरीके से। तो इसलिए बेटा पार्टनर को कमीशन देना कम्स अंडर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और उसको शो किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, होते दोनों एक्सपेंस ही है। पीएनएल अकाउंट में भी बेटा ये एक्सपेंस ही जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी एक्सपेंस जाएगा, बट बेटा एक ये कंपलसरी नेचर का एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल में जाएगा, एक एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस है तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, द आंसर इज यस। तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर और बेटा और अपनी बात को कंप्लीट करें ना। बेटा क्वेश्चन आपका है कि अमन और रमन आपके पास दो पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इन दो पार्टनर्स का इक्वल, यानी 1:1, बोले तो हाफ एंड हाफ, ठीक है।
दीज टू पार्टनर डिसाइडेड टू गिव कमीशन 10% टू इट्स मैनेजर, और ये अपने मैनेजर को ना बेटा 10% का कमीशन देना चाहते हैं। और देखो इन्होंने ना इस लाइन में बताया नहीं है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से देना चाहते हैं कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से। तो जब बताया ना जाए बेटा कि किस मेथड से दे रहे हैं तो हमेशा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही माना जाता है। प्रॉफिट बेटा आपको दे दिया है ड्यूरिंग द पीरियड, कितना है बेटा 60,000। कैलकुलेट करना है कमीशन विच इज गिवन बाय द फर्म टू इट्स मैनेजर। तो फिर देखो बेटा हमने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर डाल दिया, एग्जामिनर को बता दिया कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन हमें देना है बेटा कौन से मेथड से, बताया नहीं है बिफोर के आफ्टर से देना है, तो बिफोर से ही देंगे बेटा बाय डिफॉल्ट। तो मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट इनटू आर बाय 100। 100 प्लस आर नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर के लिए कहीं बोला नहीं है। आफ्टर तभी अप्लाई होता है बेटा जब क्वेश्चन में लिखा हो कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बट ऐसा लिखा नहीं है तो ये बिफोर ही माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। और बिफोर बहुत सिंपल होता है बेटा, प्रॉफिट जो दिया है उस पर रेट लगा दीजिए, रेट बाय 100 कर दीजिए। बोलो क्लियर है? तो 60,000 का प्रॉफिट दिया है, रेट मैंने आपको 10% दिया है, 60,000 का 10% निकालोगे डायरेक्ट मैनेजर का कमीशन 6,000 आएगा। और मैनेजर का कमीशन बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंस, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ये कमीशन हम पार्टनर को नहीं किसको दे रहे हैं, मैनेजर को। वहीं बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 28 है जहां रंजीत सुरजीत हमारे पास दो पार्टनर हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3, यानी 7/10 एंड 3/10, ये इनका प्रॉफिट को शेयर करने का रेशो है। ठीक है, देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2018 इज 1 लाख एंड 2 लाख। और देखो इनकी ना कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी, 1 लाख एंड 2 लाख। ठीक है ना, और कमीशन विल बी गिवन टू रंजीत, और कह रहे हैं कमीशन किसको देना है, रंजीत को देना है 10% फ्रॉम ऐसे प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, मतलब एक ऐसे प्रॉफिट पे देना है जिस प्रॉफिट में पार्टनर का यानी रंजीत का कमीशन क्या हो चुका हो, लेस हो चुका हो। इन्होंने प्रॉफिट दिया है बेटा 1,10,000 का, और बताया नहीं कि ये प्रॉफिट कमीशन लेस करने के बाद है कि कमीशन लेस करने से पहले, तो बताया नहीं है तो ये प्रॉफिट हमेशा यही माना जाएगा कि ये कमीशन लेस करने से पहले है, यानी इस प्रॉफिट को हम हमेशा मानेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि इस प्रॉफिट में कुछ ऐसा लिखा नहीं है ना बेटा कि कमीशन वगैरह लेस हो रखा है, तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही माना जाएगा कि ये प्रॉफिट कैसा है, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ, बट हमें अपने पार्टनर रंजीत को कमीशन देना है ऐसे प्रॉफिट में जिसमें कमीशन लेस हो। तो अब क्या करें, तो हमने यहाँ एग्जामिनर को बताया कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कमीशन रंजीत का, तो कमीशन देंगे रंजीत को बेटा। बट देखो नेट प्रॉफिट हमें पता है बिफोर वाला, ठीक है, जनरली यही पता रहता है, बट वो मांगना चाह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से। तो हम क्या करेंगे, इस बिफोर वाले प्रॉफिट को ही किस पे कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर वाले पे। कैसे, रेट लगाएंगे और नीचे 100 पे उतना ही रेट बेस और इंक्रीज कर देंगे। तो इट मीन्स कि अगर ये प्रॉफिट 1,10,000 है तो इट बिकम्स 10/110। अगर ये 5% होता तो 5/105 हो जाता, मतलब बेस हमें इंक्रीज करना पड़ता, 100 में उतना और बेस इंक्रीज कर देते जितना आप रेट अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो अगर अब हम इसे सॉल्व करें, 10 से 10 कैंसिल, 11 से बेटा ये 10,000 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 करोगे तो कमीशन आ जाएगा रंजीत का बेटा कितना, 10,000। और ये रिकॉर्ड होगा ऐसा एक्सपेंस कहाँ बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज ये कमीशन आप अपने पार्टनर को दे रहे हो ना कि आप अपने मैनेजर को। तो ये मेक श्योर जरूर कर लो कि आप कमीशन दे किसको रहे हो, अपने मैनेजर को कि पार्टनर को। जब बेटा मैंने आपको P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सिखाया था तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि मैनेजर का कमीशन हम P&L अकाउंट में डालते हैं और पार्टनर का कमीशन हम P&L एप्रो में डालते हैं। तो आज ना बेटा आपको इनकी कैलकुलेशन करना भी आ चुका है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, आपके लिए बोलते हैं ना कि मेरा दिल तो ऐसा है कि मैं तो चाहता हूँ कि आपको जितना पढ़ा सकूँ उतना पढ़ाऊँ। तो आप बेझिझक होकर बेटा आप अपने डाउट्स पूछिए, मेरी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है स्क्रीन में दिए हुए नीचे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। और बेटा एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सही बता रहा।